नमस्कार, वेलनेस विद आयुर्वेद चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसने लाखों लोगों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित किया है। हाँ, हम बात कर रहे हैं थायराइड की। या भले ही आकार में एक छोटी सी तितली जैसा हो, पर जब यह ग्रंथि असंतुलित होती है तो यह हमारे पूरे शरीर को हिलाकर रख देती है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम जानेंगे कि यह ग्रंथि कैसे काम करती है, इसके दोनों मुख्य प्रकार हाइपो और हाइपर क्या है, और सबसे ज़रूरी आप कैसे अपने आयुर्वेदिक जीवन शैली और आहार में बदलाव करके इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। यह सिर्फ एक बीमारी नहीं है, यह एक आपके शरीर का आपसे बात करने का तरीका है। तो आइए इस यात्रा पर चलें और थायराइड को संतुलित करने का सही रास्ता खोजें। आपके गले के नीचे हिस्से में मौजूद एक थायराइड ग्रंथि असल में शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने वाले T3 और T4 हार्मोन का निर्माण करती है। यह हार्मोन आपके दिल की धड़कन, पाचन, ऊर्जा स्तर और मूड तक को प्रभावित करती है। जब हम इसमें कमी आती है तो हमें इसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। इस स्थिति में लोग अक्सर थकान, बिना कारण वजन बढ़ने, ठंड लगने, कब्ज और बालों के झड़ने की शिकायत करते हैं। यह आयुर्वेदिक के अनुसार कफ दोष की वृद्धि का संकेत हो सकता है। वहीं इसके लिए विपरीत जब यह ग्रंथि बहुत ही ज़्यादा सक्रिय हो जाती है तो इसे हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है। इसमें व्यक्ति का वजन तेज़ी से कम होता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, घबराहट होती है और गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। यह स्थिति अक्सर पित्त की अधिकता से जुड़ी होती है। इसे सही उपचार करने के लिए इन लक्षणों और उनके मूल कारणों का समझना बहुत ज़रूरी है। थायराइड का पता लगाना एक असाधारण रक्त परीक्षण से संभव है। एक बार निदान हो जाने पर एलोपैथी में इसका उपचार हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जैसे लेवोथायरोक्सिन के रूप में किया जाता है। इसे रोज़ाना लेना आवश्यक है, लेकिन वेलनेस विद आयुर्वेद में हमारा मानना है कि हमें जड़ों पर काम करना होगा। थायराइड को हार्मोन असंतुलित कर देखने के बजाय इसे पाचन अग्नि की कमजोरी और कफ, पित्त और वात दोष के असंतुलन के रूप में देखना है। इसलिए दवा के साथ साथ आपको अपनी जीवन शैली और आहार पर विशेष ध्यान देना है। थायराइड को नियंत्रित करने में आयुर्वेद एक शक्तिशाली मार्गदर्शक साबित हो सकता है। पहला है इसका आहार। हाइपोथायराइडिज्म में कच्ची गोभी या ब्रोकोली का सेवन सीमित करें, जैसे सेलेनियम, नट्स, दाल और आयोडीन का संतुलित सेवन करें। वहीं हाइपोथायराइडिज्म में पित्त को शांत करने मीठे, कड़वे और केसले खाद्य पदार्थ पर ध्यान दें। अब जानते हैं जड़ी बूटियों से इसका इलाज या उपचार क्या है। तो आयुर्वेद विशेषज्ञ कचान नागर, गुगलूल, पुन्ननर्वा और अश्वगंधा जैसी जड़ी बूटियों की सलाह देते हैं, जो ग्रंथि के कारण को संतुलित करने और तनाव को कम करने में मदद करती है। तीसरा, योग और प्राणायाम। थायराइड के लिए विशेष रूप में सर्वांगसम और उज्जाई प्राणायाम बहुत लाभकारी माने जाते हैं। तीसरा है तनाव प्रबंधन कैसे करें थायराइड को संतुलित रखने के लिए। तो तनाव स्ट्रेस को हार्मोन को बढ़ाता है, जो थायराइड के कार्य को बाधित करता है। इसलिए ध्यान और पर्याप्त नींद 7 से 8 घंटों को अपनी प्राथमिकता बनाएं। नियमित रूप से 30 मिनट की वॉक मेटाबॉलिज्म को गति देने में मदद करेगी। याद रखिए, थायराइड का प्रबंधन एक रात में नहीं होता, या एक लगातार प्रयास और जीवन शैली में बदलाव की मांग करता है। दवाइयाँ ज़रूरी है, लेकिन आपका आहार, आपका मन और आपकी दिनचर्या आपकी सबसे बड़ी औषधि है। हमें उम्मीद है यह जानकारी आपको अपने शरीर के प्रति अधिक जागरूक बनाएगी और आपको संतुलन खोजने में मदद करेगी। अगर आपको यह जानकारी
महत्वपूर्ण लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है। वेलनेस विद आयुर्वेद परिवार का हिस्सा बनने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें